भूपेश बघेल और जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अब थम चुका है और कल वोटिंग है। आप जानते हैं कि 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग हो गई है। 17 तारीख को बाकी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में मुकाबला हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, जिसमें कौन बाजी मारेगा ये 3 दिसंबर को रिजल्ट के साथ सामने होगा। मगर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। अपने ठेठ अंदाज में भूपेश बघेल ने डीवी लाइव से बातचीत में यही कहा कि वो कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हैं। आपको बता दूं कि चुनावी रैलियों को कवर करने के लिए डीवी लाइव की टीम छत्तीसगढ़ में थी और इस दौरान एक पूरे दिन सीएम भूपेश बघेल के साथ बिताकर उनसे कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। इस वक्त मैं भूपेश बघेल जी के साथ हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं, और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक अपने आप में इनका अलग इनकी जो पहचान रही है वो अलग रही है, जुझारू नेता की पहचान, और आज भी वो जुझारूपन इनमें बरकरार है। 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने जो काम किया है, आज अभनपुर की सभा से हम लौट रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। कांकेर में एक सभा है वहाँ, उसके बाद अंतागढ़ में एक सभा है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डीवी लाइव में, देशबंधु में। और आपसे समझना चाहता हूँ कि 5 साल का कार्यकाल आपका हो गया, इस कार्यकाल में आपने क्या पाया, क्या खोया? पहले ही ये, क्योंकि आप अब चुनाव में हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे कर रहे थे। ये सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ। किसान हो, मजदूर हो, लघु उद्योग संग्राहक हो, महिला हो, स्व सहायता समूह हो, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आर्थिक रूप से संपन्नता आई। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, जिसमें सारे स्कूलों को हम उन्नयन करने का काम कर रहे हैं। कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले। पहली बार तो अंग्रेजी स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से खुला है। कॉलेज भी हम लोग 10 कॉलेज हमने खोल दिया है। तो उस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। स्वास्थ्य में हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 25 लाख तक के सुविधा हम लोग दे रहे हैं, छूट मिल रही है। तो आज बीमारियों से लड़ने के लिए लोगों के बहुत सारा धन अपव्यय हो जाता है। कई लोग आर्थिक रूप से बड़े परेशान हो जाते हैं, कोई घर में बीमार पड़ जाए, उससे छुटकारा मिला है। और उसके बाद साहब संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ की, हमारे तीज त्यौहार है, उसको यहाँ के खेल कूद है, यहाँ की राजभाषा है, सब कुछ सहेजने का काम किया है। तो सांस्कृतिक रूप से भी हम लोगों को बढ़ा है। सांस्कृतिक रूप की आप बात कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर यहाँ, क्योंकि चर्चा इसकी देश भर में होती है कि आपने भाजपा के हर मुद्दे को हथिया लिया है। भाजपा राम मंदिर की बात करती थी, राम की बात करती थी, हालांकि सीता मैया की बात नहीं करती थी, लेकिन आप सीता मैया को यहाँ आपने, कौशल्या मैया को, सबको आपने यहाँ स्थापित किया। और अब अभी देखा कि 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पे, तो वो भी उसी राह पे चलते हुए दिखाई दिए। देखिए कि हम लोग निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से कर रहे हैं और हमारी आस्था है, तो उसमें हम कोई राजनीति नहीं करते। तो मजबूरी में वो छत्तीसगढ़ माता की तस्वीर भी लगा रहे हैं, कौशल्या माता की जय बोले, इसके पहले नहीं बोलते जी। लेकिन हमने कौशल्या माता, पूरी दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण किया, जीर्णोद्धार किया। वो लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। गौ माता कभी वो सेवा तो की नहीं, लेकिन हमने गौ माता की सेवा भी की, गौठान भी बनाया और उससे लोगों के रोजगार भी मिला। जी, गौ माता से भी बात आ रही है, गोबर गौठान की बात आप कर रहे हैं, गोबर बेचने की बात कर रहे हैं और इससे उत्थान की बात। ये 5 साल से छत्तीसगढ़ देख रहा। अपने आप में मुझे जहाँ तक लगता है छत्तीसगढ़ एक्सपेरिमेंटल रूप से पहला राज्य है जो गोबर बेच करके भी लोगों को रोजगार दे रहा है। और अभी मुझे याद आ रहा है कि राजस्थान सरकार ने भी इसका वादा किया है आगामी चुनाव में। इसको कैसे आगे, इस इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं? किसान पे भी आना चाहता हूँ, लेकिन पहले गोबर की बात। तो गौ पालन हमारी परंपरा में था और अर्थव्यवस्था मजबूत आधार था, लेकिन यांत्रिकीकरण करने के कारण से कृषि में जो ट्रैक्टर आया, हार्वेस्टर आया, उसके मशीनीकरण करने के काम से उसकी उपयोगिता कमी आ गई। तो वो हमारे जो डेयरी है उस पर बोझ बन गया। तो उसका हल हमने ढूंढा कि गोबर को भी खरीद लें, गौमूत्र भी खरीद लें, तो उस पर भार कम पड़ेगा।
और ये करने से निश्चित रूप से डेयरी वो चल पाया। अब लेकिन इतना गोबर और गौमूत्र खरीदने को करेंगे क्या? तो वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया, उससे लोगों को रोज़गार मिला और वर्मी कंपोस्ट खेत में डालना शुरू किया। जो रासायनिक खाद है उसके बदले में अब ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, तो हम धरती माता की भी सेवा कर रहे हैं, गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं और अन्नदाता की भी सेवा कर रहे हैं। भूपेश बघेल बिना किसी लाग लपेट के वोटर्स से सीधे मुद्दे की बात करते हैं। भूपेश बघेल को इस राज्य की जनता भी अपने सगे संबंधी जैसा प्यार और सम्मान देती है। किसी के लिए भूपेश कका हैं, तो किसी के लिए दाऊ, तो किसी के लिए भैया। और भूपेश बघेल भी जनता के बीच अपने उसी पुराने अंदाज में अब भी पहुंचते हैं और घुलते मिलते हैं, जैसा वे राजनीति के शुरुआती दिनों में किया करते थे। पहले अविभाजित मध्य प्रदेश और फिर 23 साल पहले बने राज्य छत्तीसगढ़ में बीते 3 दशकों में बहुत कुछ बदल गया। सत्ता बदल गई, अधिकारी बदल गए, लोगों के मिजाज बदल गए, लेकिन भूपेश बघेल की सहजता, जमीन से जुड़ाव, जुझारूपन और ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज बिल्कुल वैसा ही रहा। ऐसे ही अंदाज में एक सभा में भूपेश बघेल अपने समर्थकों से पूछते हैं, अच्छा भाजपा वाला मन के गारंटी कहीं गारंटी है क्या? नहीं है ना? और कांग्रेस के गारंटी पर भरोसा है ना? हाथ उठा हुआ था, भरोसा है ना? इसके बाद यहाँ कुछ लोगों को कांग्रेस प्रवेश करवाते हैं और अब अपनी 3 चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वापस रायपुर के लिए हेलीपैड की तरफ भूपेश बढ़ते हैं। चलते चलते डीबी लाइव ने उनसे सवाल किया, आप कांग्रेस के लिए जीत की कितनी संभावनाएं देखते हैं? इस पर भूपेश बघेल ने जवाब दिया, 100%। सीएम साहब, अब 3 सभाएं आप कर करके अब वापस रायपुर की तरफ लौट रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%। और पूरा हमारे जो कार्यक्रम हुए 5 साल की जो योजनाएं लोगों के लिए हमने बनाई है और उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंचा, तो उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा इस चुनाव में। एक विश्वास, एक भरोसा हमने जीता है लोगों का। मैं देख रहा हूं कि, चलिए आप धीरे धीरे बैठिए भी, मैं देख रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी आप एक मुद्दा इस चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। आगे की रणनीति देखिए, हमने तो विधानसभा में पारित ही कर दिया 37% आरक्षण। ये तो राजभवन में रुका हुआ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी रोक लगाई है और इस कारण से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। अब भूपेश चौपर में सवार हैं और कुछ अन्य सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस बीच पिछले 5 साल में लगातार ईडी का मामला भी आता है और चुनाव का वक्त है, चुनाव से ठीक पहले भी ईडी की छापेमारी हुई, क्या कुछ कहेंगे? आज भी आईटी पड़ा, कल ईडी का छापा पड़ा और लगातार 3 साल से पड़ रहा है। हाँ, तो इनका उद्देश्य केवल ये है कि राज्य सरकार को बदनाम करना, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, इनका उद्देश्य यही है। इनका उद्देश्य ये नहीं कि भ्रष्टाचार है उसमें खिलाफ कार्रवाई करें, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं। अपने विरोधियों को दमनपूर्वक खत्म करें, ये उद्देश्य। एक बात मैं अभी देख रहा था, आप जब अदानी का नाम ले रहे थे तो खूब नारेबाजी की, गालियाँ बन गई। अदानी को लेकर आपको भी घेरने की कोशिश की, आप क्या परेशानी हो रही है, कार्रवाई के पीछे आप है तो ठीक है, हो सकता है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर के अभी आप फिर से सामने आए हैं। किसानों को लेकर के भाजपा कह रही है कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और फिर वादा कर वादा निभाया। लोगों को विश्वास है, भाजपा को विश्वास करे ना करे, जनता को विश्वास है, किसानों को विश्वास है, भरोसा है किसानों को। तो दोस्तों, आवाज़ बहुत तेज हो गई है और अब यहाँ से हम सीधे रायपुर की तरफ बढ़ने वाले हैं। और किसानों को लेकर के भी सबसे बड़ी बात कि अब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था, जो मास्टर स्ट्रोक था, वो ये था कि किसानों की कर्ज माफी, और उस वादे को पूरा करने के बाद फिर से एक नया वादा कि जितने किसान हैं और उनके पास अगर कर्ज है तो फिर से कर्ज माफी होगी। तो इसको कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक ऑफ भूपेश बघेल, जो मुख्यमंत्री हैं। और आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि आजमाया हुआ नुस्खा है और इस पर लोगों ने काफ़ी भरोसा किया। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और यहाँ 80% जो आबादी है किसानी, खेती किसानी पर डिपेंड करती है। बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं, उन वायदों पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा
बघेल के साथ आज दिन भर हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर और ख़ासकर 3 बस्तर का जो एरिया है उस एरिया में आज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव प्रचार कांग्रेस किस ढंग से कर रही है, कांग्रेस के जो वादे हैं वो किस ढंग से आगे जो चुनाव को और गति देगी और कांग्रेस को कैसे जीत की राह की तरफ ले जाएगी। तो ये तमाम बातें चल रही थी और मुख्यमंत्री अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों पे अपनी बात रख रहे थे, अभी आपने सुना। और छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत रोचक हो चुका है और अब बहुत सारे वादे बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं और इन वादों और बातों और दावों के बीच आखिर कौन बाजी मारता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव।